शंकर भगवान की। स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और यमराज को कहते हैं कि यमराज जी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु इस बालक की आयु पूर्ण हो गई है और हम इसको लेने के लिए आए हैं। बोले यह बालक तो मेरा शरणागति है, मेरा खूब नाम जप कर रहा है, पर आप हमें एक बात बताइए कि इस बालक को जो है 5 वर्ष की आयु आपने दी है कि हमने दी है? बोले प्रभु आपने ही दी है। बोले अगर आप काल हैं तो हम कालों के काल महाकाल हैं। बोल महाकाल भगवान की। और क्या आप हमारी आयु का प्रमाण जानते हैं? अगर हमने इसको 5 वर्ष दिए हैं तो वह 5 वर्ष भी हमारे ही हिसाब से बीतेंगे। तो यमराज जी आज भगवान भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु हम जो है आपकी आयु का प्रमाण नहीं जानते, आप हमें बताइए कि आपकी आयु किस प्रकार व्यतीत होती है। तो आज भगवान भोलेनाथ यमराज जी को अपनी आयु का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष और त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। तो बोले जब यह सब वर्ष बीत जाते हैं तो एक चतुर्युग होता है और जब यह चतुर्युग 71 बार बीत जाता है तो एक मनवंतर होता है और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प व्यतीत होता है और जब एक कल्प जो है यह ब्रह्मा जी का दिन है और दूसरा कल्प ब्रह्मा जी की रात है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन रात में 2 कल्पों का समय व्यतीत हो जाता है। और बोले ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 100 वर्ष है और जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जब 10 ब्रह्मा जो है परिवर्तित हो जाते हैं तब मेरा एक दिन परिवर्तित होता है। तो आज यमराज जी भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लेते हैं कि अरे प्रभु आपके तो एक दिन में ही 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, तो फिर हमारी तो भला गिनती ही कहाँ है, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मैंने इसको 5 वर्ष की आयु दी है तो अब वह 5 वर्ष भी मेरे हिसाब से पूर्ण होंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और आज यह बालक भगवान से अमरता का ही वरदान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अभी तक इस बालक का एक भी दिन जो है व्यतीत नहीं हुआ है। अभी इस संवत्सर में 28वां कलयुग चल रहा है। जब यह 71 बार होगा तब तो एक मनवंतर होगा। तो कहते हैं कि यह बालक ही मार्कंडेय ऋषि जी के रूप में उत्पन्न होता है। बोल मार्कंडेय ऋषि की। और भगवान ने उनको अमरता का ही वरदान दे दिया है। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब भी जो मार्कंडेय ऋषि जी हैं उनका अंत नहीं होता। वह तो कई कल्पों से वैसे ही बालक रूप में अभी भी चलते आ रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ तो विधि के विधान को भी परिवर्तित करने वाले हैं। वह यह 4 साधन बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं, आयु, विद्या, पुत्र और धन। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा की महिमा है। अब कल की कथा में हमने भगवान जी के अवतारों की खूब चर्चा